हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि सर्कल्स चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज है उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम टोटल 9 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हर लेक्चर में मैं 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप। राइट, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathswack पर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो शीट डाउनलोड कर लो, डाउट से यहाँ से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो बच्चों अपने सर्कल्स का तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही हो गया है। काफी लेक्चर्स अपने हो ही गए हैं, 8 लेक्चर्स तो हो ही गए अपने, आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स अपने कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने ये वाले रिस्पेक्टिव टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है। आज हम लास्ट लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हम कवर करेंगे सिर्फ लोकस वाले क्वेश्चंस, जिसमें लोकस निकालना होता है। तो इसमें मिक्स टॉपिक्स होंगे, बट क्वेश्चंस वो होंगे जिसमें लोकस निकालना होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टॉपिक्स के लोकस वाले क्वेश्चन करेंगे आज हम। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। आई होप सबको पता है लोकस कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखते हैं, इंट्रोडक्शन में, बेसिक्स में। ठीक है, नहीं भी आता वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स के लोकस के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अब हम करने वाले हैं पहले जनरल फॉर्म वाले, तो वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 96 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 95 क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सेशंस में। आज सर्कल्स का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया हुआ। क्या बोल रहे हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, जिस पॉइंट का भी आपने लोकस निकालना है पहले तो उसको h, k ले लो। ठीक है, जिस पॉइंट का भी लोकस निकालते हैं उसको h, k मान लो। फिर बोल रहे हैं कि उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस मतलब क्या हुआ इसका, पहले डिस्टेंस का स्क्वायर करना है फिर सम लेना है। सम ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर करके सम लेना है। स्क्वायर ऑफ सम का क्या मतलब हो गया, सम करके स्क्वायर लेना है। आई होप ये क्लियर है। तो स्क्वायर ऑफ सम का मतलब, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, पहले स्क्वायर करोगे फिर सम लोगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो ये 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इनको मैं मान लेता हूं A, B, C, D। नहीं तो आप OABC भी मान सकते हो, वो तो O ही है, ओरिजिन है। तो ABCD ले लिया, और जो वेरिएबल पॉइंट है उसको P मान लिया, जिसका आपने लोकस निकालना है उसको P मान लो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 18। ये बोल रहा है क्वेश्चन, चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, पहले डिस्टेंसेस का स्क्वायर किया फिर उसका सम लिया। सम किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। राइट, चलिए तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऑब्वियस बात है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है, बट यहां पर अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट लिखने की जरूरत नहीं है। तो PA स्क्वायर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। PA स्क्वायर क्या हो गया, पॉइंट को आप चाहे h, k ले लो चाहे x, y ले लो, उससे अब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा मैं xy में लिख रहा हूं, तो x - 0 का होल स्क्वायर, वेरिएबल पॉइंट मैंने क्या ले लिया xy, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। ये तो क्या हो गया PA स्क्वायर। PB स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, PB स्क्वायर हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका PB स्क्वायर। PB स्क्वायर के बाद PC स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया PC स्क्वायर। और PD स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ये किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। डन, क्लियर। चलिए अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड करके आपके पास सर्कल आ जाएगा। ये बन गया x स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे, ये भी y स्क्वायर ही है। x - 1 में होल स्क्वायर का a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो ये बन गया, यहां पर आ गया y स्क्वायर, यहां पर आ गया x स्क्वायर, यहां पर क्या आ गया फिर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यहां पर भी क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और फिर से साथ में क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 18। चेक कीजिएगा, डन है।
कितने एक्स स्क्वायर आ गए, बस एक्सपेंड कर लिया इसको अपन ने, कितने एक्स स्क्वायर आ गए, 1 2 3 4, 4 एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, तो 4 वाई स्क्वायर भी आएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए सर्कल में। कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 वाई स्क्वायर आ गए। फिर एक्स वाली टर्म देख लो, यहाँ पे -2x आ गया, एक यहाँ पे -2x आ गया, तो -4x आ गया। y वाली देख लो, एक यहाँ से 2y आ गया, एक यहाँ से 2y आ गया, -4y आ गया। अब कांस्टेंट देख लो, 1 2 3 4, अरे बहुत बढ़िया, सबके साथ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 आ गया। डन। 4 कॉमन ले लो, उसको 0 पे भेज दो, तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर 4y स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, राइट। उन्होंने यही बोला है, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज ए सर्कल, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज ए सर्कल वेयर डी इज द डायमीटर। डी क्या है, डायमीटर है। तो बस आपको इस सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो ये सर्कल की क्या जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म से रेडियस निकालना हमें आता ही है। क्या होगा रेडियस, √g² प्लस f² माइनस c। g क्या होगा, x के कोएफिशिएंट का हाफ, f क्या होगा, y के कोएफिशिएंट का हाफ। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट का हाफ क्या हो गया, हाफ ही हो गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, इधर भी 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, माइनस c -1 हो गया। चेक कीजिए, डन। क्लियर है, ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या, g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। यहां पर ओ सॉरी, अपन 18 रह गया अपना, मैं भी कुछ गड़बड़ हुई है, रेडियस नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, वो 18 रह गया अपना, 0 लिख लिया, समझ लिया था उसको मैंने। तो 18 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा बच्चों, 18 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, तो यहां पर क्या आएगा अपने पास, यहां पर आएगा आपके -14, डन, -14। 4 18 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, -14। 4 से फिर आपने क्या किया था, डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा 7/2 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 7/2, डन। तो -c करोगे तो ये +7/2 हो जाएगा, -c करोगे तो ये हो जाएगा +7/2, डन। माइनस माइनस प्लस हो गया। बस अब तो सिंपल है, ये बन गया 1/4 1/4 2/4 2/4 1/2 1/2 प्लस 7/2 8/2 8/2 हो गया 4, √4 आ गया आपका 2, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना आप अपने हिसाब से। 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 1/2 प्लस 7/2 8/2 8/2 4 4 का √2, डन। बट ये तो है r, अपने को क्या चाहिए, d क्या होता है 2r, 2r क्या हो गया 4। अब वैल्यू किसकी चाहिए, d² की, तो d² क्या हो गया 16, दैट्स इट। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 16। बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सर्कल की इक्वेशन आई, वहां से आपने रेडियस निकाल लिया, चेक कर लीजिए। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल सिंपल था, ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है इसमें, देख लीजिए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, पी पॉइंट का इससे डिस्टेंस, इससे जो डिस्टेंस होगा वो 3 टाइम्स इससे डिस्टेंस होगा, ये बोल रहा है, राइट। तो इसको मैं ए ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ, पी ए विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी, यही बोल रहे हैं, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम बी, डन। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ना पड़े, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। अब पी² लिख लो, पी² क्या हो जाएगा, पी² हो गया x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स pb² का मतलब क्या हो गया बच्चों, x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, राइट, ये आ गया। इसको एक्सपेंड कर लो, ये बन गया x² प्लस 25 माइनस 10y प्लस y², इधर क्या आ गया, इधर आ गया 9 टाइम्स x² प्लस 25 प्लस 10x प्लस y², चेक कीजिएगा, डन है ना। अब 9 इससे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो 9 को, ये बन गया बच्चों x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 25, इधर 9 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 9x² प्लस
9y² y² वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, फिर x वाली टर्म 90x, और फिर ये बनेगा 9 5 जो 45, 4 कैरी एंड 18 आएगा तो 225 हो जाएगा। ये चेक कीजिएगा, राइट। अब सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो ये वाली टर्म्स बढ़ी है तो इन वाली टर्म्स को इधर ले जाओ, तो ये वाली टर्म्स उधर जाएंगी तो x² सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 9x² माइनस x², 8x², 9y² माइनस y², 8y², 10x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 90 + 10 100x हो गया, 25 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा तो ये 200 हो गया, इक्वल टू 0। क्लियर। x² y² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये x² + y², यहाँ पे आएगा 50/4 मतलब 25/2, राइट। चेक कीजिएगा, 25/2, यहाँ पर क्या आएगा 100/4, फिर 50/2, 25 बच जाएगा यहाँ पर। चेक कीजिए, डन। ये आ गया अब अपने पास, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई फाइनली। इसमें भी यही बोला है क्या आएगा, सर्कल आएगा, और ये सर्कल की क्या आ गई, जनरल फॉर्म आ गई। फिर बोल क्या रहा है, वही बोल रहा है रेडियस निकालो, रेडियस 4r² निकालो। तो सबसे पहले वही काम करना है, अब रेडियस निकालो। रेडियस क्या होगा इसका, √g², √g² बोले तो x के कोएफिशिएंट का हाफ। अब x के कोएफिशिएंट का हाफ क्या होगा यहाँ पे, 25/4, 25/4, 25/4 का भी स्क्वायर करना है, तो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, 25/4 का स्क्वायर माइनस 25, डन। क्लियर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ये बन जाएगा अपने पास, इसको यहां लिख देता हूं, √, ये बन गया 625/16 माइनस 25, डन। फिर एलसीएम ले लो, 625 माइनस 8 × 25 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 8 × 25 तो क्या होता है, 200 होता है, ये 16 है तो 200 × 2 400 हो जाएगा, तो 400/16, तो ऊपर बचेगा अपने पास 225/16, 225 किसका रूट हो गया बच्चों, 15/4 आ गया आपके पास, रेडियस की वैल्यू आ गई 15/4। ये ऑलरेडी हम जनरल फॉर्म के क्वेश्चंस कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में, ठीक है ना, देख लीजिएगा। रेडियस आ गया, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 4r² की वैल्यू चाहिए आपको, 4r² की। r² चाहिए था तो आप रूट हटा सकते थे बच्चों, r² ही चाहिए था तो रूट हटा सकते थे, बट कोई बात नहीं। तो 4r² का मतलब क्या हुआ, 15/4 का होल स्क्वायर, तो अगेन ये क्या बनेगा, 225/16, तो बचेगा आपके पास 225/4। चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आ गया 225/4। इसको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिख लीजिए, राइट। डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में लिखा तो क्या आया यहाँ पर, 1625, 24 गया आपका 6 पे, फिर 10 2 5, 56.25 आएगा। चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो OMR शीट होती है उसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं होता है, उसमें डेसिमल का फिर भी ऑप्शन होता है। OMR शीट होती है ना, उसमें डेसिमल में आंसर देना होता है आपको, फ्रैक्शन में तो आप मार्क नहीं कर सकते, किसमें मार्क करोगे, डेसिमल वाले में। तो वहां पे कैसे आंसर मार्क होगा, 56.25, वहां पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चंस थे ये, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सर्कल की इक्वेशन आ गई, रेडियस निकाल लिया, आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एक क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने जनरल फॉर्म पे बेस्ड किया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड देख लेते हैं। ट्राई आउट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपना, है ना। और पूछा किसके बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार, है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ऑर्थो सेंटर है वही सेंट्रोइड है, वही इन सेंटर है, वही सरकम सेंटर है। और चारों में से सबसे इजी फॉर्मूला किसका होता है, चारों में से सबसे इजी निकालना किसका, मतलब कौन सा पॉइंट सबसे इजी है निकालना, सेंट्रोइड, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, बोल रहा है ऑर्थो सेंटर के बारे में, तो ऑर्थो सेंटर नहीं निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड। जो सेंट्रोइड होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर अपन लिख लेंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, ऑर्थो सेंटर विल बी इक्विवेलेंट टू सेंट्रोइड।
ऑर्थो सेंटर विल बी इक्विवेलेंट टू सेंट्रोइड एज द ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट। ओ इक्विवेलेंट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल। ठीक है, क्लियर है, डन है। वो यही बोल रहे हैं ना, ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा है एक सर्कल पे जिसका सेंटर ये है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर का लोकस। टी क्या हो गया यहां पर, पैरामीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑर्थो सेंटर एक सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इसके कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो ऑर्थो सेंटर का लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा। इसका बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो जो ऑर्थो सेंटर है वही सेंट्रोइड है, तो जहां पे जो ऑर्थो सेंटर का लोकस होगा वही सेंट्रोइड का लोकस भी होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बच्चों फटाफट से। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, sin t प्लस cos t प्लस a बाय 3 है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बट इसको मैंने सर्कल में क्यों डाला, क्योंकि लोकस सर्कल आ रहा है, तो सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डन है। अब a यहां पर कांस्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा, a क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, सिर्फ t वेरिएबल है। तो लोकस निकालते टाइम a आ सकता है, t नहीं आना चाहिए, b भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर अपन 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a को इधर ले आओ, तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, sin t प्लस cos t की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, sin t प्लस cos t की। डन। अब y निकाल लेते हैं। y भी सेम फॉर्मूला, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, राइट। तो डेट विल बी माइनस cos t प्लस sin t माइनस cos t प्लस sin t प्लस b बाय 3। अगेन a और b मैं यहां पर कांस्टेंट लेकर चल रहा हूं, t पैरामीटर है, लोकस में a और b आ सकते हैं, t नहीं आना चाहिए। तो ये भी क्या बन जाएगा, 3y, b को आप इधर लेके आओगे 3y माइनस b, ये बन गया sin t माइनस cos t। तो अब बच्चों ध्यान से सुनिए, अब sin t प्लस cos t आ गया, sin t माइनस cos t आ गया, मुझे t हटाना है, कैसे हटाएंगे, बहुत मुश्किल है ना। काफी बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, सर मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सर मेरे पास कोस की वैल्यू आ गई, सर फिर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 होता है ना। वो तो हो गया अपना लॉन्ग मेथड थोड़ा सा। ठीक है, बट और क्या तरीका है, इसको क्या करो, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। उससे क्या होगा, स्क्वायर करोगे यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कोस टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब काफी बच्चे स्क्वायर कैसे करेंगे, लिख देंगे सर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो गया, है ना। वो पूरा फॉर्मूला तो लगाते नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डन। चलिए तो फटाफट से स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, राइट हो। तो इक्विलेटर था तो ऑर्थोसेंट्री आपका सेंट्रोइड है, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अलग अलग लिख के दिखाऊं क्या, वैसे पहले मैं 1 का स्क्वायर अलग से लिख के दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, देख लीजिए, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, 3x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड में इसका होल स्क्वायर आएगा, तो इसको खोल लो। राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कोस टी। 2 साइन टी कोस टी को तो ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डन है, ये आ गया 3x माइनस a का होल स्क्वायर। फिर सेकंड का स्क्वायर करेंगे, सेकंड का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 3y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कोस टी। अगेन साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन टी कोस टी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको साफ दिख रहा है t कैसे एलिमिनेट होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 के स्क्वायर को और 2 के स्क्वायर को क्या कर दो, ऐड, क्योंकि जब ऐड करोगे तो साइन टी कोस टी क्या हो जाएगा, कैंसल। डन, क्लियर। अब ऐड कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है ना। इसको सर्कल में इसलिए डाला क्योंकि सर्कल का यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा।
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 3x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1 + 1 2। डन। तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है सर्कल की, स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है सर्कल की, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये होती है। इसमें x1 y1 क्या होता है, सेंटर होता है। बट यहां पर ध्यान रखिए x और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 यहां से बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा, स्क्वायर लेके बाहर निकला तो ये 9 बन गया। क्या बन गया 9। अब a के पास तो 3 नहीं था, फिर इसका क्या करें, तो इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ऊपर वाला 3 तो बाहर निकाल लिया, नीचे 3 बच जाएगा, तो a को लिख देंगे a/3। ऐसे ही यहां पर किया, डन। और 9 को उधर ले जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हटा रहा हूं, 9 को क्या करो उधर ले जाओ, 9 कॉमन आके उधर चला जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो आई है ये क्या है, ये आपकी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। तो 2/9 तो क्या हो गया r स्क्वायर, 2/9 तो क्या हो गया r स्क्वायर। सेंटर क्या आया a/3 और b/3, सेंटर क्या आ गया a/3 और b/3, सेंटर क्या आया अपने पास a/3, b/3। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ऑर्थो सेंटर एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ये है, तो सेंटर ऑलरेडी दिया हुआ है। सेंटर क्या दिया है 1, 1/3, क्या दिया सेंटर 1, 1/3, ठीक है। तो a, b, a/3, b/3 किसके इक्विवेलेंट हो गया, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1, 1/3, यही आया ना 1, 1/3, राइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों, दिस इंप्लाइज a/3 इज इक्वल टू 1 एंड b/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से मेरे पास a आ गया 3, b आ गया 1। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें a² माइनस b² की। सो सिंपल, a² माइनस b²। तो a² क्या हो गया यहां पर 9, b² हो गया 1, आंसर आ गया आपका 8। चलिए डन भाई। डन। क्लियर है ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल। बस ये यहां पे वर्डिंग को समझना जरूरी था। वर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ये है। तो इस लाइन का मतलब क्या था कि जो ऑर्थो सेंटर का लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा। इस लाइन का मतलब ये था कि ऑर्थो सेंटर का जो लोकस आएगा वो सर्कल आएगा। और ये टी देख के भी समझ में आ जाता है कि ये लोकस का क्वेश्चन है। टी देख के ऐसा फीलिंग से आ जाती है, नहीं आती कि टी पैरामीटर है, लोकस है ना, राइट। हालांकि लोकस वर्ड इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं यूज हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों, हमने जनरल फॉर्म कवर कर ली, स्टैंडर्ड फॉर्म कवर कर ली। अब हम करेंगे क्वेश्चन किस पे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे। सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद है ना, करवाए थे सेकंड सेशन में करवाए थे। क्या होते हैं, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, राइट। तो इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 में से 2 तो बिल्कुल सिंपल से है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। तो क्या बोल रही है, एक लाइन सेगमेंट दी है जिसके एंड पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो 3,2 है, दूसरा पॉइंट किस पे है, सर्कल पे है। एक पॉइंट तो 3,2 दे दिया, दूसरा पॉइंट किस पे दिया है, सर्कल पे दिया है। सर्कल पे दिया तो आप सर्कल के क्या ले लेंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्यों, क्योंकि लोकस निकालना है। जब भी लोकस की बात आएगी तो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेंगे। डन। तो एक पॉइंट तो उन्होंने दिया है बच्चों 3,2, दूसरा पॉइंट बोल रहे कि वो सर्कल पे है। सर्कल पे है तो हम क्या ले लेंगे, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। आर क्या है उसका 1, तो क्या ले लिया ये कोस थीटा साइन थीटा। डन। जिसका लोकस निकालना है उसको वैसे तो h कोमा के लेते हैं,
बट यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्स कोमा वाई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो लोकस किसका निकालना है? मिड पॉइंट का। तो बिल्कुल बीच में पॉइंट लगा देते हैं, बीच में है, देख लो भाई, क्लियर है। तो एक्स कोमा वाई, बीच में मतलब रेशो क्या है? 1:1 है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, राइट। तो x क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर? x विल बी इक्वल टू 3 प्लस कोस थीटा बाय 2, 3 प्लस कोस थीटा बाय 2। अब यहां पे आप कोस थीटा निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई किया इधर 2x और 3 उधर ले गए, तो 2x माइनस 3 यहां से कोस थीटा आ गया। क्या आ गया यहां से? कोस थीटा। फिर y लिखेंगे, y क्या होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। y क्या होगा? साइन थीटा प्लस 2 बाय 2, सही लिख रहा हूं ना? साइन थीटा प्लस 2 बाय 2, राइट। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया बच्चों? 2y माइनस 2, 2y माइनस 2, ये बन गया आपका साइन थीटा। अब तो बच्चा बच्चा जानता है थीटा कैसे एलिमिनेट होगा। कैसे होगा? साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, राइट। चलिए, ठीक है। हम सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। साइन थीटा हमारे पास क्या आया है? साइन थीटा आया है 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोस थीटा हमारे पास क्या आया है? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है सर्कल का रेडियस। बोला हुआ है कि जो लोकस आएगा वो सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस बता दो। बता देते हैं अभी, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रही है। पहले क्या करेंगे? यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 माइनस वाई माइनस 1 को उसको 2 कॉमन लिया तो स्क्वायर लेके बाहर आएगा तो 4 बन गया। यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, ये 4 बन गया। ये क्या बन गया? x माइनस 3/2 इक्वल टू 1। 4 को फिर डिवाइड करोगे। अब काफी बच्चे सीधा आंसर क्या दे देंगे? रेडियस आ गया 1। वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 नहीं था। अब आया ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है। तो आर स्क्वायर कितना आ गया अपना? 1/4। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। सिंपल, इजी पीजी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन डी। क्लियर है? चलें आगे, चेक कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये भी। अभी आएंगे थोड़े से अच्छे वाले भी आएंगे, वेट कीजिए, पेशेंस, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज के साथ साथ डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लग रही है, एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है आपको इस चैनल पे, ठीक है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला ट्राई करेंगे। वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिटो कोड क्वेश्चन है। एक एंड पॉइंट 1,2 दे दिया, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे दे दिया। सर्कल क्या दिया? ये वाला। वही सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे मिड पॉइंट की जगह इन्होंने रेशो दे दी। रेशो क्या दे दी? 3:2 दे दी। मिड पॉइंट की जगह क्या दे दी? रेशो, ठीक है। तो पॉइंट क्या दिया? पहले 1,2। दूसरा पॉइंट आप क्या ले लोगे बच्चों? दूसरा पॉइंट पैरामीटर की फॉर्म में ले लोगे। क्या ले लोगे? 4 cos थीटा 4 sin थीटा, क्योंकि रेडियस 4 है। 4 cos थीटा 4 sin थीटा। डन। और जो पॉइंट आपने जिसका लोकस निकालना उसको एक्स वाई ले लेते हैं। रेशो है 3:2, ठीक है। ए बी, ये ए था वो बी था, ठीक है। तो 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। एक्स कॉमा वाई, 3:2। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहां पर? एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ, 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 4 जा 12 cos थीटा। 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो +2 बाय 3 + 2 कितना होता है? 5, राइट। डन है। चलिए, तो यहां से अपने पास क्या आ गया? 5 को इधर ले जाओ, 5x - 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? 12 cos थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई? 12 cos थीटा की। 12 को उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ 12 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3 × 4 12 sin थीटा +4,
12 साइन थीटा प्लस 4, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 5, है ना। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5y माइनस 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 12 साइन थीटा की। किसकी आ गई, 12 साइन थीटा की। डन, हो गया क्वेश्चन सोल्व। यहां से 12 कोस थीटा आ गया, यहां से 12 साइन थीटा आ गया। राइटो, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। तो 12 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। 12 का स्क्वायर 144, 144 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 144। अब वैल्यूज पुट कर दो 12 साइन थीटा और 12 कोस थीटा की। 12 साइन थीटा के अपने पास 5y माइनस 4, तो 5y माइनस 4 का होल स्क्वायर। 12 कोस थीटा के अपने पास 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। डन, ये आ गया अपने पास। वही सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए xy का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लिया, 5 बाहर आएगा तो 25, y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, 25x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो क्या आ गया अपने पास बच्चों फाइनली, y माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2/5 का स्क्वायर, 25 आपका उधर चला जाएगा, 144/25। डन। तो r स्क्वायर कितना आ गया, 144/25, मतलब r हो गया 12/5, और ये आपका सेंटर आ गया। सेंटर क्या आया है 4/5 एंड 2/5 कोमा 4/5। सेंटर क्या आ गया, सेंटर क्या आ गया 2, x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, 2/5 कोमा 4/5, ये आपका सेंटर आ गया। इसको क्या बोल रहा है वो, c बोल रहा है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है आपको AC की। किसकी निकालनी है, AC की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, C मतलब C आपका पॉइंट आ गया एक सेंटर, अब निकालना आपको AC। वेयर A क्या है, A आपका 1,2, A क्या आपका 1,2, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर इस पूरे का क्या लेना है, रूट लेना है। तो ये क्या बन गया, 2/5 माइनस 1, ये कितना बन गया, ये बन जाएगा आपका 3/5, राइट। तो डेट विल बिकम 9/25। यहां पर कितना आ गया, 5 to the 10, 6/5, 6/5 का स्क्वायर 36/25, और 36 प्लस 9 कितना हो गया आपका 45, राइट, यही होगा। तो ये बन गया आपका रूट ऑफ 45/25। 45 क्या होता है, 9 इंटू 5, कैंसिलिंग करनी है नहीं, वैसे ही रखते हैं। 45 क्या होता है, 9 इंटू 5, 9 का रूट तो हो गया 3, 25 का रूट हो गया 5, रूट 5 आपका बच जाएगा, तो डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। तो सेंटर निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको AC भी निकालना था। ठीक है, तो वही बेसिक क्वेश्चंस है, चेक कर लीजिए। ठीक है, डन। चलें आगे। तो यहां पे एक तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज हो गया, बाद में जो लोकस आ रहा है वो भी सर्कल आ रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का भी यूज हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, लेट्स चेक आउट। आई होप ये वाला तो क्लियर है, ये वाला देखिए अब, ये अच्छा क्वेश्चन है, चेक दिस वन आउट। पढ़ लिया क्वेश्चन, अब इसमें देखो क्या दिया है। इसमें क्या दिया आपको, एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, और बोल रहा है ए और बी सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि वो लाइन सेगमेंट ए बी सर्कल की क्या होगी, कोड होगी, राइट। वो लाइन सेगमेंट क्या होगी, सर्कल की कोड होगी। तो ये मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, डन। और यहां पे कहीं पे बीच में कहीं पे सेंटर होगा, लेट्स से ये आपका सेंटर है। ठीक है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो भी लैम्डा है और जो सर्कल का रेडियस है वो भी लैम्डा है। ये दिया है लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो भी लैम्डा है और जो सर्कल का रेडियस है वो भी लैम्डा है। तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60। डन। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं ए का पैरामीटर थीटा लेता हूं, अगर मैं ए का पैरामीटर थीटा लेता हूं तो बी का पैरामीटर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 60 डिग्री बोल सकता हूं ये मैं, क्योंकि इनके बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है। ये चीज क्लियर है। अगर मैं ए का पैरामीटर थीटा ले रहा हूं तो बी का क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? डन है। चलिए अब ए पॉइंट लिख लेते हैं क्या होगा। तो ए थीटा क्या हो जाएगा, ए थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू आर तो है आपका लैम्डा, तो आर कोस थीटा लिखूंगा, लैम्डा कोस थीटा कोमा लैम्डा साइन थीटा। और यही अगर मैंने बी वाला पॉइंट लिखना है तो बी क्या लिखूंगा मैं, बी क्या लिखूंगा, बी क्या होगा थीटा प्लस 60 डिग्री। बी का पैरामीटर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 60 डिग्री। ए का पैरामीटर थीटा है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, बी के होंगे लैम्डा टाइम्स आर कोस 30 प्लस 60 डिग्री कोमा लैम्डा टाइम्स साइन 30 प्लस 60 डिग्री। 30 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 60 डिग्री। डेट्स इट। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर है? डन है। लाइन सेगमेंट की लेंथ लैम्डा दी थी, रेडियस भी लैम्डा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर इसका पैरामीटर थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 60। पैरामीटर यही तो होता है ना कि ये जो पॉइंट का जो है वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है। डन। चले चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगेन वही चीज है, लाइन सेगमेंट दी है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक फिक्स पॉइंट था और दूसरा वेरिएबल पॉइंट था जो सर्कल पे था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों ही वेरिएबल दे दिए इन्होंने, दोनों पॉइंट्स किस पे दे दिए, सर्कल पे दे दिए। ठीक है। चलिए अब लोकस किसका निकालना है आपको, पी पॉइंट का निकालना है जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो 2 रेशो किसके साथ आएगी, ए के साथ आएगी, ध्यान रखिएगा। ये 2 है और ये 3 है। इस पी पॉइंट का आपने लोकस निकालना है। डन। चले आगे। चलिए तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फटाफट से यहां से लिख लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पी का, 2b से मल्टीप्लाई होगा, 3a से मल्टीप्लाई होगा। 2b से 3a से, तो 2 को पहले b से किया, 2 को b से किया तो क्या आएगा, 2 लैम्डा कोस थीटा प्लस 60 डिग्री। ठीक है। और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 आपका a से, तो यहां पर आ गया 3 लैम्डा कोस थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा वही 5 आ जाएगा, 3 + 2 5। डन। क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, ये 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से देखो लैम्डा भी कॉमन आ रहा है, लैम्डा भी कॉमन ले लो, तो 5 इधर आ गया 5x, और लैम्डा भी कॉमन ले लो, लैम्डा नीचे आ गया, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है। डन है। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट से, ये किससे मिल गया आपको, x कोऑर्डिनेट से। चेक कीजिएगा। डन। क्लियर। अब y कोऑर्डिनेट लिख लो फटाफट से। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, y कोऑर्डिनेट के लिए वही सेम चीज, 2b से मल्टीप्लाई होगा 3a से, बट y कोऑर्डिनेट निकाल रहे तो y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस कोस की जगह साइन आ जाएगा, कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। तो 2 लैम्डा साइन थीटा प्लस 60 डिग्री। डन। और यहां पर क्या आ गया फिर, 3 लैम्डा साइन थीटा, और नीचे वही 5 आ गया। फिर वही सेम प्रोसीजर करोगे, 5 इधर गया, लैम्डा कॉमन लेके इधर ले आए। लैम्डा नहीं भी कॉमन लोगे तो भी काम चल जाएगा, बिना लैम्डा कॉमन लिए भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ गया।
तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी। अगेन थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके दिमाग में क्या आएगा, कैसे एलिमिनेट करेंगे? अगेन वही स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, एक वही चीज बचती है, वो करके देख लिया करो। उससे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोच लेंगे। राइट, डन है। तो अब ये आ गया, अब वही करो, स्क्वायरिंग करके दोनों को क्या कर दो, ऐड। स्क्वायरिंग करके क्या करो, दोनों को ऐड कर लेते हैं फटाफट से। यहां पे नहीं, अब यहां पे तो जगह नहीं बची, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। या मैं अलग अलग ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन कुछ भी ना हो। पहले का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर दूसरे का स्क्वायर लिख लेते हैं। पहले का स्क्वायर क्या आएगा, पहले का स्क्वायर क्या बना, 25x स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 25x स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या बनेगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लगेगा, 2ab लगेगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 12। तो क्या बन जाएगा ये, 12 कोस थीटा प्लस 60 डिग्री इंटू कोस थीटा। यही बन रहा है। आई होप यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है। स्क्वायरिंग करके देख लेना, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, आ जाएगा। डन। अब दूसरे की स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अगेन बच्चों लैम्डा नीचे नहीं लाओगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लैम्डा आप उस राइट हैंड साइड में भी रख सकते हो, ठीक है। तो 2 स्क्वायर क्या आएगा, 25y स्क्वायर और नीचे वही लैम्डा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बस कोस की जगह साइन आ जाएगा। यही चीज है, राइट हैंड साइड में कोस की जगह साइन आ जाएगा। राइट, कोफिशिएंट सेम रहेंगे क्योंकि आप देख सकते हो कोफिशिएंट्स सेम रहेंगे। डन। बस कोस की जगह क्या आ गया, साइन, एक्स की जगह वाई, दैट्स इट। सॉरी, यहां पे साइन, साइन थीटा प्लस 60 इंटू साइन थीटा। राइट हो। अब दोनों को ऐड कर देंगे, लेट्स ऐड नाउ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ऐड करेंगे। अब तो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा साफ बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ गया, 25, अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 25 बाय लैम्डा स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो, अब राइट हैंड साइड में जब ऐड करोगे बच्चों, अब ये कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर जो भी एंगल है, इसको a मान लो, चाहे कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए, बस ये वाला एंगल क्या है, सेम है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अंदर वाला एंगल सेम होना चाहिए, इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी और इसमें भी लग जाएगी। डन है। तो ये 1 हो गया, बचेगा यहां पर 4, यहां पर क्या बच गया 4, यहां पर क्या बच गया 9। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर पहले 12 कॉमन ले लेता हूं, 12 क्या ले लिया कॉमन। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या बचा, यहां पर अभी आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही और ना ही ये कैंसिल हो रहे, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही और ना ही ये कैंसिल हो रहे, बट यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग जाएगा। दिख रहा है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा, लेट मी शो यू। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, कोस ए, थीटा को एक बार बी मान लो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस को साथ में, साइन साइन साथ में, तो किसका काम है, ये कोस का काम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आता है, यहां माइनस होता है तो यहां प्लस आता है। डन। तो जैसे आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री बचेगा। हो गया ना थीटा एलिमिनेट, थीटा क्या हो गया आपका एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, 25 बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4 13 प्लस 12 टाइम्स कोस 60 डिग्री बचेगा। क्या बचा, कोस 60 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, थीटा थीटा कैंसिल, एलिमिनेट हो गया थीटा। डन। कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 हो जाएगा कोस 60।
cos 61/2 तो ये 6, 13 प्लस 6 19 आ गया, तो 25 बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, cos 60 हाफ हो गया 6, 6 प्लस 13 19 आ गया। डन। अब 25 बाय लैम्डा स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया 19 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 25। तो फाइनल इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 19 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 25। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आई होप क्लियर है। स्क्वायरिंग करके बस ऐड करना है। डन। लास्ट में ये फॉर्मूला लग जाएगा। डन। तो इसका सेंटर तो क्या हो गया 0,0, ये आपका आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया 19 लैम्डा स्क्वायर बाय 25। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दिस इंप्लाइज आर विल बी इक्वल टू 19 का रूट तो 19 ही रहेगा, लैम्डा स्क्वायर का रूट लैम्डा, 25 का रूट 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। डन। डन है भाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अगेन अपना, ऑप्शन डी। ये पूछा था उन्होंने रेडियस क्या होगा सर्कल का। ठीक है, चले। तो बस इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा था हल्का सा कि एक का पैरामीटर थीटा ले लो, दूसरे का क्या हो जाएगा थीटा प्लस 60 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सर्कल पे है। डन। चलिए लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं टेंजेंट वाले। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। चलिए ये वाला देखते हैं। अब ये स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल वाला के वो भी आ गया। क्या बोल रहा है, सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, किया था ना स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल, टिपिकल केसेस ऑफ सर्कल किए थे ना, सेकंड सेशन में किए थे अपन ने। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये आपका सर्कल हो गया। सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करेगा, किसका लोकस निकालना है, सेंटर का ही लोकस निकालना है, राइट। तो सेंटर को एक बार h, k ले लेते हैं, जिसका लोकस निकालना है। ठीक है, h, k ले लिया। तो सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है बच्चों, तो सेंटर का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, एक्चुअल में किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर ये रेडियस है r, तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एक्सिस का, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो r किसके इक्वल आ जाएगा, मोड h के। मोड क्यों लगाया है, क्योंकि एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, बट रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। डन है। तो सेंटर h, k हो गया, रेडियस हो गया मोड h, क्योंकि y एक्सिस को टच कर रहा है। x एक्सिस को टच करता तो रेडियस क्या हो जाता, मोड k। डन, क्लियर। y एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर का y एक्सिस से डिस्टेंस होता है x कोऑर्डिनेट, और वही डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया क्वेश्चन में, और दिया कि जो सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है। इस लाइन को टच कर रहा है मतलब ये लाइन टेंजेंट है, टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बोलती है बच्चों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बोलती है कि सर्कल के सेंटर का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, अगर वो टेंजेंट है तो। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सेंटर का जो टेंजेंट से डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो सेंटर h, के लिए h, k का इससे डिस्टेंस लिखो, क्या आएगा, h प्लस के पॉइंट को, सेंटर को लाइन में पुट किया, नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मोड लगा देंगे। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के। रेडियस क्या है अपना, मोड h है, तो इक्वल टू मोड h हो गया। दोनों तरफ ऑब्वियसली क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करी तो ये बन गया h प्लस के का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर किया 2, और इधर आ गया h का स्क्वायर। मोड का स्क्वायर करोगे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, राइट। h स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये बन गया के स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2h के।
एंड में फिर h की जगह x, k की जगह y। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब इन्होंने 2xy राइट हैंड साइड में दिया, तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड में ले जाओ, चाहे राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस आएगा, माइनस इधर दे दो, माइनस इधर दे दो कि तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। चेक कर लीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये वाले, तो पिछले सेशंस की तरह नहीं है जो मैं इतने लेंथी लेंथी क्वेश्चंस किए थे अपन ने, लोकस के ठीक ठाक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर, चेक कर लीजिएगा। डन है ना, ये टिपिकल केस ऑफ सर्कल हो गया। वाई एक्स इसको टच कर रहा है तो रेडियस किसकी इक्वल होगा, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वही डिस्टेंस रेडियस होगा। डन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दिया, रेडियस क्या था, मोड एच। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए आप, ये भी वही थोड़ा सेम टाइप का ही है। क्या दिया हुआ है इसमें, अच्छा इसमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पिछले में तो अपन ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई थी, यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को पी और क्यू पॉइंट चाहिए। पी और क्यू पॉइंट कौन सा है, जहां पर टेंजेंट एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, चलिए, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो सिंपल है, सबको पता है। लोकस निकालना है तो कौन सी फॉर्म यूज कर लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। लोकस निकालना है तो कौन सी फॉर्म यूज कर लेंगे टेंजेंट की, पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या होती है पैरामीट्रिक फॉर्म, वैसे तो बस t इक्वल टू 0 होती है, x x1, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। वैसे आप t इक्वल टू 0 लिखते हैं, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू 1। x1 की जगह क्या लिख देते हैं, r cos थीटा, y1 की जगह r sin थीटा। r यहां पे 1 ही है तो x1 की जगह आ जाएगा cos थीटा, y1 की जगह आ जाएगा आपका sin थीटा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, r तो 1 ही था क्योंकि, राइट, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है वो एक्सिस को कट कर रही है पी और क्यू पे, राइट। दिस टेंजेंट इज कचिंग द एक्सिस एट पी एंड क्यू। तो ऑब्वियसली पी पॉइंट अपन एक्स एक्सिस पे लेते हैं, क्यू पॉइंट अपन वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये टेंजेंट आपकी ऐसी कुछ टेंजेंट होगी। ये वाला पॉइंट क्या ले रहा है, वो पी ले रहा है, ये वाला पॉइंट क्या ले रहा है, वो क्यू ले रहा है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, पी पॉइंट कैसे निकलेगा, पी पॉइंट किस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो पी पॉइंट कैसे निकलेगा, वाई को 0 पुट कर दो। क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा, एक्स एक्स वाई एक्सिस पे, तो एक्स को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो मैं सीधा लिख दूं पॉइंट, पी पॉइंट क्या आएगा, वाई को 0 पुट किया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 बाय कोस थीटा, तो पी पॉइंट क्या आएगा 1 बाय कोस थीटा कोमा 0। डन। क्यू पॉइंट क्या आएगा, क्यू पॉइंट के लिए x को 0 पुट किया, y आ गया 1 बाय साइन थीटा, तो x को 0 पुट किया 1 बाय साइन थीटा। आगे p और q पॉइंट आपको क्या चाहिए, पी क्यू का मिड पॉइंट। क्या चाहिए आपको, पी क्यू का मिड पॉइंट, x कोमा y, सिंपल। और मिड पॉइंट तो लिखना आप बिजी है। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया फिर, x कोऑर्डिनेट हो गया दिस प्लस दिस बाय 2, मतलब कि 1 बाय कोस थीटा प्लस 0 बाय 2, तो ये बन गया 1 बाय 2 कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा लिख लो बच्चों, कोस थीटा क्या आ गया 1 बाय 2x। यहां से आपने क्या लिख लिया, कोस थीटा। सेम तरीके से y लिख लो, y क्या हो जाएगा, y क्या हो गया 0 प्लस 1 बाय साइन थीटा बाय 2, तो ये क्या बन गया 1 बाय 2 साइन थीटा, राइट। साइन थीटा को आप इधर ले जाओ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2y। अब बच्चा बच्चा जानते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायरिंग करके ऐड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, स्क्वायरिंग करके ऐड। डन, क्लियर। चलिए यहीं पे लिख देता हूं। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा की जगह क्या आ गया 1 बाय 2y का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x का स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो ये बन गया 1/4y² प्लस 1/4x² इक्वल टू 1। एलसीएम वेलसीएम लोगे, एलसीएम वेलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा y² इक्वल टू 4x² y²। 4 तो कॉमन ही है, 4 चाहे उधर ले जाओ पहले। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन ए। डन। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है ये, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए आपके पेपर में तो बल्ले बल्ले अपनी। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये पहले अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली ताकि पी और क्यू पॉइंट आ जाए। उसके बाद आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, उससे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख लिया, वहां से कोस थीटा साइन थीटा आ गया। डन। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। अब मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ कोड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। लेट्स ट्राई आउट दिस वन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। डायग्राम से ही करेंगे, यहाँ पे कोड की मिड पॉइंट फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से क्वेश्चन आ जाए, हो जाएगा। ट्राई करते हैं। चलो, क्या दिया यहाँ पे? सर्कल दिया है। सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें पता है, सेंटर क्या है 4,5, रेडियस है 2। और क्या बोल रहे हैं कि जो कोड है वो कितना एंगल बना रही है? थीटा। थीटा आई बोल रहा है वो, तो थीटा मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डायग्राम प्रॉपर डायग्राम बना लेंगे। ये अपना सर्कल हो गया, राइटो। ये अपनी कोड हो गई, राइटो। कोड का ये सेंटर हो गया सर्कल का, राइटो। सेंटर क्या है? सेंटर ज़्यादा ऊपर बन गया क्या? यहाँ पर आएगा सेंटर। अब ठीक है, सेंटर क्या है? 4,5। 4,5 बच्चों सेंटर हो गया। लोकस किसका निकालना है? मिड पॉइंट का। लोकस किसका निकालना है? मिड पॉइंट का। तो आपको पता है बच्चों, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो कहां जाके मिड करेगा? मिड पॉइंट पे। और जिसका लोकस निकालना है उसको मान लो h, k। राइट, इसको मान लिया h, k। इसी का लोकस निकालना है और ये परपेंडिकुलर है, ये मिड पॉइंट है आपका, ये सेंटर है। और ये रेडियस होता है। रेडियस कितना दिया है? रेडियस कितना है? 2 है, r² 4 है। ये रेडियस है, ये और ये। अब एंगल इन्होंने थीटा दिया है बच्चों, तो पूरा एंगल थीटा बना रहा है। कोड सबटेंडिंग एंगल थीटा का मतलब जैसे ये कोड है तो ये सेंटर पे ये पूरा एंगल थीटा होता है। सबटेंडिंग एंगल है एट सेंटर का मतलब ये वाला एंगल थीटा है। पूरा एंगल थीटा है तो आधा क्या हो जाएगा? वो ऑब्वियसली आधा, वो क्या होगा? आधा होगा। तो आधा क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? θ/2। क्या हो जाएगा? θ/2। एंगल दिया है, साइड्स दिया है, तो आपके दिमाग में क्या आएगी? ट्रिग्नोमेट्री। किस में लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री? आपको ये पता है और ये भी पता लग ही जाएगा क्योंकि सी पता है, ये पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से सीएम आ जाएगा, और ये भी पता है। तो ये क्या है? ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो क्या लगाओगे? साइन थीटा कि कोस थीटा? कोस थीटा। थीटा नहीं आएगा उसमें, क्या आएगा? θ/2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? कोस θ/2 विल बी इक्वल टू b/h। b क्या आपका? cm और h क्या आपका? r, रेडियस। डन, क्लियर? cm क्या हो गया यहां पर? cm हो गया आपका r cos θ/2। क्लियर? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि आपको रूट ना लेना पड़े। तो cm² क्या हो गया? r² cos² θ/2। डन। cm² कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये पॉइंट और ये h, के h, के और 4,5 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। लगा दिया तो क्या आ गया? h - 4 का होल स्क्वायर प्लस k - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² कितना है? 4 है, 4 cos² θ/2।
ये इक्वेशन आ गई आपके पास। एंड में चाहे आप एच और के को एक्स और वाई लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखो थीटा की वैल्यूज दी हुई है बाद में। थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं लेके चल रहे हैं। डन है, ओके। चलिए, तो ये लोकस आ गया है अपने पास मिड पॉइंट ऑफ द कोड। वेरिएबल क्या है? कोड। कोड है यहां पर वेरिएबल। कोड चेंज होगी तो मिड पॉइंट चेंज होएगा, कोड चेंज होगी तो मिड पॉइंट चेंज होएगा, तो उसका लोकस निकाल रहे हैं। तो h की जगह आप x लिख दो, k की जगह आप y लिख दो, इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये किसका लोकस आ गया बच्चों? दिस इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड। तो आपने देखा पूरा क्वेश्चन डायग्राम से कर दिया, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, t इज इक्वल टू s1 यूज करने की जरूरत नहीं है। डन है, क्लियर है ना। मिड पॉइंट h कोमा के ले लिया था, ये रेडियस पता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दिया और कोस लगा दिया, ये आ गया। तो ये क्या है? ये सर्कल ही है। मिड पॉइंट का जो लोकस आया है वो क्या आया है? सर्कल ही आया है। इस सर्कल का सेंटर सेम है 4,5, सेंटर सेम है, बट रेडियस क्या है? रेडियस है 2 cos थीटा बाई 2। सर्कल का सेंटर क्या है, सॉरी रेडियस क्या है? इसको कैपिटल आर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, उसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर। क्या है? 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2। अब इसमें यही बोल रहे हैं, इन्होंने 3 कोड दे दी। एक कोड पाई बाई 3 बना रही है, दूसरी कोड, दूसरी नहीं तीसरी 2 पाई बाई 3 बना रही है, ठीक है। और तीनों के लोकस का रेडियस दे दिया, रिलेशन दे दिया। इन्होंने पूछा दूसरी कोड कौन सा एंगल बना रही है। क्या पूछ रहा है? दूसरी कोड कौन सा एंगल बना रही है। सिंपल है, बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये r आ गया, इन्होंने स्मॉल ही लिखा हुआ है, तो r1 क्या हो जाएगा बच्चों? r1 क्या हो जाएगा आपका? r1 होगा 2 cos थीटा 1/2। थीटा 1 कितना दिया है? पाई बाई 3। तो ये हो गया बच्चों 2 cos पाई बाई 6। पाई बाई 6 कितना होता है? हाफ। पाई बाई 6 हाफ होता है, तो r1 हो गया 1। R1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। R3 क्या होगा? What will be the R3? R3 क्या हो जाएगा? R3 होगा 2 cos थीटा बाई 2, थीटा 2/2, थीटा 3/2। थीटा 3 कितना दिया है? 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 पुट करेंगे, कितना हो गया ये? 2 cos 2 पाई बाई 6। पाई बाई 6 30, 30 इंटू 2 60। तो ये क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री लिखा हुआ है, राइट? कितना था वो? 2 पाई बाई 3। हाँ, 2 पाई बाई 3 पाई बाई 6, इसको पाई बाई 3 में कर देना। 60 डिग्री लिखा हुआ है, cos 60 अगेन कितना होता है? यहां पर कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। पाई बाई 3 पाई बाई cos 30 है ये। cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2 होता है। यहां पर गड़बड़ करी है, √3/2 होता है, तो यहां आएगा √3। क्या आएगा यहाँ? √3। यहां आएगा हाफ, ये बनेगा 1। ये क्या बन रहा है? 1। डन है। R1 आ गया, R3 आ गया, वो रिलेशन दिया हुआ है उससे R2 आ जाएगा। ये जो रिलेशन दिया इससे R2 आ जाएगा। R1 आ गया, R3 आ गया। रिलेशन क्या दिया अपने को? रिलेशन दिया है R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, राइट? इसको स्मॉल r ही लिख देते हैं। ये वाला r और ये r अलग है, मैं फिर बोल रहा हूं। ये r इस वाले सर्कल का है, गिवन सर्कल का। ये r जो अपने लोकस का है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ। R1 कितना है अपना? √3 का स्क्वायर 3। R2 निकालना है, R3 का स्क्वायर 1, तो R2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2। R2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो R2 कितना आ गया? √2। R2 कितना आ गया? √2। अब R2 नहीं पूछा इन्होंने, थीटा 2 पूछा है, तो निकाल लेते हैं वो भी। R2 क्या होगा? R2 क्या होगा? 2 cos थीटा 2/2, 2 cos थीटा 2/2। R2 की वैल्यू क्या है? √2 पुट करो, √2 पुट करी, इक्वल टू 2 cos थीटा 2/2। तो यहां से बच्चों cos थीटा बाई 2 कितना आ गया? 2 उधर जाके डिवाइड होएगा, √2/2, डेट विल बी 1/√2, 1/√2। तो ये 1/√2 कब होगा? जब ये वाली वैल्यू 45 होगी, जब ये वाली वैल्यू 45 होगी। ये वैल्यू 45 है, तो 2 मल्टीप्लाई होकर थीटा 2 कितना आ गया? 90 आ गया। 90 आंसर अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। चेक कर लेना भाई, ठीक है। डन है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है ये वाली चीजें जो है, यही देख के बच्चे डर जाते हैं, क्वेश्चन खतरनाक है।
खतरनाक था? कुछ नहीं खतरनाक था, लल्लू क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चे ये देख के डर जाते हैं, बट ये थीटा 1 दे दिया, थीटा 3 दे दिया, और थीटा 2 पूछा है, फिर R1 R2 R3 भी दे दिया, क्या बकवास चल रही है। ठीक है, बकवास ये थी यहाँ पे कि बस ये चीज है कि R जो है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, थीटा की फॉर्म में आ रहा है। डन। जो लोकस आ रहा है आपका, लोकस का रेडियस की बात कर रहे हैं, तो जो लोकस का जो रेडियस आएगा, लोकस किसका, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट के लोकस का जो रेडियस आएगा वो ये आ रहा है, जो कि थीटा की फॉर्म में आ रहा है। तो अलग अलग कोड होंगी तो अलग अलग रेडियस होएगा, अलग अलग थीटा होएगा। यही बोला ना मैंने, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, कोड है। तो इन्होंने 3 केसेस ले लिए। 3 केसेस कौन से, मतलब 3 अलग अलग कोड्स ले ली। कोड अलग अलग है, थीटा अलग अलग है, थीटा अलग अलग है, तो रेडियस अलग अलग है। तो इन्होंने 3 केसेस ले लिए, मतलब 3 कोड्स ले लिए। 2 केसेस के बारे में दे दिया, तीसरे केस के बारे में इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, चले आगे। आई होप क्लियर है ये सारी चीजें। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी। ट्रिग्नोमेट्री से ही आपका लोकस आ जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिड पॉइंट का ही है, उसमें भी ऐसे ही लोकस निकाल लेंगे, डायग्राम से ही निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अटपटा सा है, अगर आप रीड करोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम है समझाने के लिए। क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ दिस सर्कल। पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, बाकी चीज बाद में देखेंगे। पहला पार्ट क्या है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल है, इस सर्कल के कोड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और वो कोड किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब कि ये कोड है, और ये कोड किससे बन रही है, 0,0 से बन रही है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, 0,1। 0,1 सेंटर हो गया। रेडियस क्या है, रेडियस है 1, रेडियस है 1, राइट। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रेडियस क्या है, 1। क्लियर। मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अगेन, तो जिसका लोकस निकालना है उसको h, k मान लो, या xy भी ले सकते हो, h, k मान लिया। ठीक है, डन है। अब ये जो है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या है, तो ये 2 तरीके हैं। एक तो आप चाहे t = s1 का यूज कर लो, t = s1 मिड पॉइंट फॉर्म है, या तो पहले उससे कोड की इक्वेशन लिखो, फिर उसमें 0,0 पुट करो, तो वो हो जाएगा थोड़ा लेंथी मेथड। यही अगर आप डायग्राम से कर लोगे तो सीधा डायग्राम से हो जाएगा। कैसे करोगे, डायग्राम से देख लो। ये वाला पॉइंट आप सेंटर C मान लो, इसको मिड पॉइंट मान लो, इसको O मान लो। तो मैं बोल सकता हूं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, कोड और ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ CM इंटू स्लोप ऑफ OM विल बी इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ CM इंटू स्लोप ऑफ MO, यू कैन से MO और यू कैन से OM विल बी इक्वल टू -1। बोल सकता हूं ये, इसी से H और K में रिलेशन आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ CM क्या होगा, स्लोप ऑफ CM विल बी y2 - y1 होता है, तो K - 1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ OM क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। डन। ऊपर क्या बन गया, ऊपर आ गया k इंटू k - 1, नीचे आ गया h² इक्वल टू -1। h² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एक्सपेंड किया, k² - k इज इक्वल टू -h²। h² को इधर ले आओ, k² + h² - k इज इक्वल टू 0। ये आ गया सर्कल, आ गया मिड पॉइंट का लोकस। h और k की जगह x y कर दो, तो क्या बन गया, ये y² + x² - y इक्वल टू 0। डन। तो डायग्राम से ही लोकस निकल जाता है मिड पॉइंट का। डायग्राम बनाओ और उसको ऑब्जर्व करो। पिछले क्वेश्चन में तो क्या लगाई थी अपने, ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी, क्योंकि थीटा दिया हुआ था, तो पिछले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगा के लोकस आ गया था। कैसे आया, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में अपन ने स्लोप का यूज कर लिया, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक 0,0 दिया हुआ था, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1। डन। चलिए, ये आ गया। अब ये जो लोकस आया, ये सर्कल आया है, ये जो लोकस आया ये क्या आया, सर्कल आया अगेन।
अब बोल क्या रहा है ये ध्यान से देखिएगा। अब ये जो लोकस है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड ड्रॉन फॉर लोकस इंटरसेक्ट द लाइन एट पी एंड क्यू, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, लोकस इंटरसेक्ट द लाइन पी एंड क्यू। लोकस क्या है? सर्कल, मतलब कि ये सर्कल इस लाइन को पी क्यू पे कट कर रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला। ये जो लोकस आया, और लोकस क्या है? सर्कल, मतलब ये सर्कल इस लाइन को पी और क्यू पे कट कर रहा है। समझ आ गया क्वेश्चन? लोकस इंटरसेक्ट्स द लाइन एट पी एंड क्यू। पहले तो ये लगता है कि जो कोड है, कोड कैसे इस लाइन को पी और क्यू पे कट कर रही है, दो लाइन दो पॉइंट पे कैसे कट करेगी? नहीं, वो किसकी बात कर रहा है? लोकस की। लोकस क्या है? सर्कल। तो ये सर्कल इस लाइन को पी क्यू पे कट कर रहा है, तो एक और नया डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा? एक और नया डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्या हो गए? गए? गायब? ये भी गायब। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और डायग्राम बनेगा। एक और डायग्राम किसका? अब इस सर्कल का बना रहा हूं। ये तो गिवन सर्कल था, अब जो लोकस आया उस सर्कल का डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये वाला सर्कल इस लाइन को कट कर रहा है पी और क्यू पे। ये वाला सर्कल जो लोकस आया इस लाइन को कट कर रहा है पी और क्यू पे। इस सर्कल का सेंटर बता दो फटाफट से, क्या होगा? सेंटर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाय 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 0,हाफ, ये सेंटर हो गया। पूछा क्या इन्होंने? पी क्यू की लेंथ पूछी है। किसकी लेंथ पूछी है? पी क्यू की। पी क्यू की इक्वेशन हमें पता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 या फिर -1 इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ कोड पूछी है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डायग्राम बना लेंगे। ये आर हमें पता है, ये डी निकल जाएगा, ये आर है, ये डी है और ये एल है। पाइथागोरस लगाएंगे। डी कैसे निकलेगा? पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। डी कैसे निकलेगा? पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। क्लियर? चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक तरीके से। फर्स्ट पार्ट क्या था? लोकस निकालना, वो हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट क्या है? उस लोकस पे ये कोड है और इस कोड की लेंथ निकालनी है। दिस इज द सेकंड पार्ट। तो फटाफट से डी लिख लेते हैं। डी क्या होगा? डी होगा इस सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस। डी विल बी इक्वल टू इस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो क्या करेंगे? पॉइंट को लाइन में पुट किया, 0 प्लस हाफ -1, नीचे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मोड हाफ -1 कितना हो गया? -हाफ। ठीक है, नीचे क्या आएगा? √2। तो ये बन गया बच्चों 1/2 √2। ये तो आ गया डी। क्या आ गया? डी। और फिर अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाएंगे, क्या आएगा? r² इक्वल टू l² प्लस d²। ये था ना ऐसे क्वेश्चन हमने इंटरसेप्ट ऑन कोड वाले। ठीक है, आर क्या होगा इसका? आर यहां पे लिख लेते हैं। आर बिल्कुल सिंपल ही है बच्चों, जी 0 है, एफ क्या है यहां पर? हाफ, तो 1/4, सी भी 0 है, तो आर 1/2 आ गया। डन। तो आर 1/2 है, तो ये बन गया 1/4, l² d² कितना आ गया? 1/4 2 जा 8, तो l² हो गया बच्चों 1/4 माइनस 1/8, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1/8, डेल विल गिव यू 1/8। तो l² आ गया 1/8, तो l कितना आ गया? 1/2 √2। तो ये तो l आया है, हाफ लेंथ आई है। टोटल लेंथ कितनी होगी? 2l। टोटल लेंथ कितनी होगी? 2l। तो दिस इंप्लाइज 2l विल बी इक्वल टू 1/√2। सी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, और यही 1/√2 किसके इक्वल होगा? पी क्यू के इक्वल होगा। डन। चलिए डन है बच्चों। पहले आपने डी निकाल लिया और फिर पाइथागोरस निकाल लगा के एल निकल गया। एल निकल गया तो आपका पी क्यू निकल गया। ठीक है, दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के। पहले आपने मिड पॉइंट का लोकस निकाला जो कि सर्कल आया, फिर वो सर्कल इस कोड को कट कर रहा है, उस कोड की लेंथ निकालनी थी। तो इंटरसेप्ट ऑन कोड के हमने काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, पाइथागोरस से ही निकालते हैं, राइट? देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहां पर अपना? सी ऑप्शन।
ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से, लेट्स चेक आउट। डन है ना बच्चों, क्लियर है? चले आगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन आएंगे केसेस ऑफ सर्कल वाले, जिसमें 2 या 3 सर्कल होते थे, टच करते थे इंटरनली एक्सटर्नली, वो वाले, है ना? ये वाला देखिए। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, इसमें सेंटर का लोकस निकालना है जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो टिपिकल केस ऑफ सर्कल बन गया अपना, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि वो सर्कल कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो मतलब सर्कल कहां होगा, उस साइड पर होगा। सर्कल विल बी द ऑन द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, सर्कल विल बी ऑन द राइट साइड ऑन द वाई एक्सिस। तो अगर सेंटर में एच कोमा के ले रहा हूं बच्चों, सेंटर अगर मैं एच कोमा के ले रहा हूं तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होगा सेंटर का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, रेडियस क्या होगा सेंटर का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो सेंटर का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। सेंटर का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे पॉजिटिव है इसलिए मोड लगाने की जरूरत नहीं है, आर विल बी इक्वल टू एच, मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। डन। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है अभी उनके बीच में क्या रिलेशन लगता है, दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट? कर देते हैं फटाफट से, इसका R लिख देता हूं मैं यहां पे, R कितना है, H के इक्वल है। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0,0, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। रेडियस कितना है, 1 है, रेडियस कितना है, 1 है, राइट? तो ये 1 है और ये R है। तो इन दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, R+1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, R+1 के इक्वल होगा, राइट? लिख दूं तो C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। C1 C2 लिखूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। R1 क्या है यहां पर, R1 1 है और R2 क्या है, R2 अपना h है। क्लियर है? दोनों तरफ चाहो तो स्क्वायरिंग कर दो फिर से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इधर स्क्वायरिंग करी तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना इधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देख सकते हो h स्क्वायर कैंसिल, तो k स्क्वायर आ गया 1 प्लस 2h, h और k की जगह y डाल दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। रूट में लिखोगे तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x। ठीक है, प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आता है, बट माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है कि सर्कल कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेंटर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेंटर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव होंगे, राइट? चलिए ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। डन, चेक कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, राइट? टिपिकल केस का यूज हो गया और केसेस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले सेशंस में। अब हम सिर्फ लोकस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिक्स टॉपिक्स के। ठीक है, क्योंकि लोकस से बच्चों को जनरली डर लगता है, बट देख सकते हो आप लोकस ही सबसे इजी आ रहा है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है लोकस से। ये वाला देखते हैं अब इसमें दो सर्कल दे दिए, एक को इंटरनली टच कर रहा है, एक को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे दो सर्कल्स दे दिए, एक को इंटरनली टच कर रहा है, एक को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो दोनों कंडीशन लगा देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना। ठीक है,
डायग्राम बनाऊं कि नहीं? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के कर देते हैं ये वाला। ठीक है, अपना S1 सर्कल दिया है कि इन्होंने, S1 क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये दिया है, राइट। और S सर्कल का अपने सेंटर का लोकस निकालना है, S के सेंटर का लोकस निकालना है, राइट। तो S का सेंटर तो ले लो आप, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो अपना सर्कल S है उसका सेंटर ले लो आप H कोमा के, रेडियस ले लो आप R। अब इसमें वेरिएबल क्या है? R वेरिएबल है, आपको R के बारे में कुछ नहीं पता। सेंटर H कोमा के ले लिया, रेडियस ले लिया R के बारे में आपको कुछ नहीं पता, राइट। अब जो S है वो S1 को कैसे टच कर रहा है? इंटरनली। S1 को कैसे टच कर रहा है? इंटरनली। तो कंडीशन क्या लगेगी इंटरनली टच करते हैं तो बच्चों? C1C विल बी इक्वल टू R1 माइनस R का मोड। यही होता है इंटरनल की कंडीशन। इंटरनली टच करता है तो डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, राइट। अब लगा दो फॉर्मूला। इसका सेंटर क्या है? 0,0, उसका सेंटर है H कोमा के, तो फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर आ जाएगा। R1 की जगह क्या आ गया? 3, R की जगह R रहेगा। डन है, R1 की जगह 3, R की जगह R रहेगा। क्लियर? ठीक है। अब इसमें एक चीज है बच्चों, देखो क्या बोल रहे हैं कि S1 को इंटरनली टच कर रहा है, तो S1 का रेडियस कितना है? 3 है। तो इंटरनली टच करेगा तो मतलब इसका जो रेडियस होगा वो 3 से कम ही होगा। वो क्या होगा? 3 से कम ही होगा, राइट। तो मोड को आप खोल सकते हो, मोड को आप पॉजिटिव में खोल दो, ये बन गया 3 माइनस R। ठीक है, राइट। ये बोल रहा है ना, S जो है S1 को इंटरनली टच कर रहा है, मतलब S सर्कल छोटा है। S सर्कल क्या है? छोटा है। तो पहली कंडीशन ये आ गई, पहली कंडीशन ये आ गई। इसमें R वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? R। अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं, ये ले लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन में कौन सा सर्कल ले लेते हैं? S2 ले लेते हैं। S2 के लिए क्या बोल रही है? S2 सर्कल क्या अपने पास? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कैसे टच कर रही है? एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो एक्सटर्नली टच कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? C2, C इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस R2 प्लस R, R2 प्लस R। डन है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो C2C लगा देंगे। इसका सेंटर क्या है? 2,0, इसका सेंटर क्या है? 2,0। तो H कोमा के से डिस्टेंस लिखा H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर, यू कैन से K स्क्वायर का रूट। R2 की जगह 1 आ गया, R की जगह R आ गया। ठीक है, S2 एक्सटर्नली बोल रहा है ना? हाँ ठीक है, S1 इंटरनली बोल रहा है। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। बस अब एक इक्वेशन ये आ गई। वेरिएबल क्या है? R है। वेरिएबल क्या है यहां पर? R। तो क्या करेंगे बता दो अब? ये दूसरी इक्वेशन आ गई है, पहली इक्वेशन थी। क्या करेंगे? साफ दिख रहा है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? ऐड। R क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर है ना चीज? बस लोकस ही चाहिए अपने को H और K का। अपने को क्या चाहिए? लोकस चाहिए H और K का। तो ये आपने इंटरनल की कंडीशन लगा दी, ये आपने एक्सटर्नल की कंडीशन लगा दी। जो सर्कल था उसका सेंटर आपने HK और रेडियस R ले लिया था। ठीक है, अब दोनों को वेरिएबल क्या है यहाँ पे? R वेरिएबल है, क्योंकि R तो आपको पता नहीं, R चेंज होता रहेगा। दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 ऐड करोगे तो R क्या हो जाएगा? कैंसिल, खत्म क्वेश्चन। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 मतलब अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 2 का मतलब अंडर रूट ऑफ H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, R कैंसिल, 3 प्लस 1 क्या आ गया? 4 आ गया। फिर H और K की जगह X पुट कर दो। अब बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर रूट है तो वो स्क्वायरिंग में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग करोगे तो R स्क्वायर माइनस 6R आएगा, यहाँ पे भी R स्क्वायर प्लस 2R आएगा, तो R स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से R बच जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग मत करना, स्क्वायरिंग कर दोगे तो R एलिमिनेट करना फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है ना? स्क्वायरिंग मत करना, क्योंकि सीधा ही R कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अपने पास ये आ गया, ये लोकस आ गया। दिस इज द फाइनल लोकस। अब उन्होंने बस ये पूछा कि जो लोकस है वो किससे पास कर रहा है, यही पूछा उन्होंने, जो लोकस है वो किससे पास कर रहा है। तो बस आप पॉइंट्स पुट कर करके देख लो इसमें।
जो सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। रूट में है कोई बात नहीं, उसको रूट में ही रहने दो, स्क्वायर करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। डन। तो चेक कर लेना कौन सा पॉइंट इसमें पास करेगा, तो आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। पुट करके देख लेना, ठीक है। डन है। वेरीफाई कर लेते हैं, अगर सी ऑप्शन के लिए वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। देखो 2 पुट किया तो ये बन गया 4, 3/2 का प्लस माइनस पुट करेंगे 9/4 का रूट, प्लस 2 पुट किया ये तो 0 हो गया, ये बन गया 9/4 का रूट, वो तो 3/2 ही बच जाएगा, इक्वल टू 4। इक्वल टू तो 4 निकालना है अपन ने, ठीक है। अंडर रूट 9/4 यहां पे लिया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, तो ये बनेगा 5/2, 5/2 प्लस 3/2 एंड दैट विल गिव यू 8/2, 8/2 आ गया 4, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन। बाकी भी पुट करके देख लेना, बाकी मैच नहीं करेंगे। डन है। तो अगेन ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायरिंग कर दी तो फंस जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद फिर आर एलिमिनेट होना मुश्किल हो जाएगा। बिना स्क्वायरिंग करे सीधा ही ऐड कर दो, आर कैंसिल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। बिना स्क्वायरिंग करे सीधा ऐड कर दो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इस सेशन का। आई होप मजा आया होगा लोकस के क्वेश्चंस करके, और अच्छा भी लगा होगा कि चलो लोकस के थोड़े से इजी आते हैं, राइट। तो लोकस से डरने की जरूरत नहीं है। डन। ये एक्सटर्नल इंटरनल की कंडीशन लगाई है, ये एक्सटर्नल की कंडीशन लगा दी, ठीक है। चलिए अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें मैं सिखाऊंगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस कैसे निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालने के लिए बच्चों कभी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मत यूज करना। फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने वो स्ट्रेट लाइन में, x माइनस x1/b, y माइनस y1/b, ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना। तो ये फॉर्मूला मत यूज करना जब भी लोकस निकालना होगा आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो कैसे निकालेंगे यहां पर देख लेते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ आपको, एक सर्कल दिया हुआ है और वो सर्कल जो है एक्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है ए और बी पे, ठीक है। एक सर्कल है जो एक्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है ए और बी पे और ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। यही बोल रही है, ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है ना। ये सर्कल रेडियस आर दिया हुआ है, पासिस थ्रू द रीजन ओ इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट ए एंड बी। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, आपको लोकस निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ, ये आपका ओ है, ऑन ए बी। तो ए बी पर जो लोकस फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, कहां से, ओ से। ए बी, ये ए बी हो गया, ए बी से आपने क्या ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी पर आपने क्या ड्रॉ किया, ओ से परपेंडिकुलर, ये ऐसा कुछ परपेंडिकुलर आएगा। ओब्वियसली ये मिड पॉइंट नहीं होगा, ध्यान देखिए, ये मिड पॉइंट नहीं होगा। मिड पॉइंट तभी होगा जब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, जो कि सेम नहीं है, नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो ओ से क्या ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट का आपने लोकस निकालना है, इस पी पॉइंट का, जिसको अपन एच कोमा के ले लेंगे, राइट। इस पी पॉइंट का आपने लोकस निकालना है, जिसको आप क्या ले लोगे, एच कोमा के। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे यूज करना है। अगेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, जो स्टेप्स में दिखाऊंगा वैसे ही करने होते हैं। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस आ जाए तो क्या करना होता है, आपने इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करके आपने ए बी की इक्वेशन लिखनी होती है। हमेशा यही होता है फर्स्ट स्टेप में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करके आपको ए बी की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे, अब यहां पे देखो, ओपी का स्लोप आ जाएगा, ओपी का स्लोप आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ओ 0,0 पी एच कोमा के, स्लोप क्या आ गया, के माइनस 0 अपॉन एच माइनस 0, डेट विल बी के बाय एच। ओपी का स्लोप आ गया तो ए बी का स्लोप आ जाएगा। कैसे आएगा ए बी का स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ ओपी, बोल सकता हूं। तो क्या आ गया स्लोप, माइनस एच बाय के। क्या आ गया स्लोप, माइनस एच बाई के। मैंने बोला था ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करके ए बी की इक्वेशन लिखनी है, तो इसी का यूज करके स्लोप आ गया, ये स्लोप हो गया और यही पॉइंट हो गया,
यही पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से किसकी इक्वेशन आ जाएगी, ए बी की। डन। तो अब स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म का यूज करके ए बी की इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो पहले तो आपने स्लोप निकाल लिया, अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब x1 y1 भी h और k ही ले लेंगे, x1 y1 भी क्या ले लेंगे, h और k। p पॉइंट किस पे है, ab पे है, तो क्या लिखूंगा मैं, y माइनस k, स्लोप क्या है यहां पर, माइनस h बाई के इंटू एक्स माइनस एच। k को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ky माइनस के स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, यही आया है, क्लियर है, के वाई माइनस के स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाली टर्म को इधर ले आओ, के वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये अभी बच्चों एच और के का लोकस नहीं आया, ये अभी फुटो परपेंडिकुलर का लोकस नहीं आया कभी, आप समझो। ये सिर्फ किसकी इक्वेशन आई है, ए बी की, ये सिर्फ किसकी इक्वेशन आई है, ए बी की, एच और के की टर्म्स में। डन है, क्लियर है। तो मैंने यही बोला था, फुटो परपेंडिकुलर के केस में आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है, फुटो परपेंडिकुलर का यूज करके आप किसकी इक्वेशन लिखोगे, ए बी की इक्वेशन लिखोगे। तो ये जो इक्वेशन आई है बच्चों, ये ए बी की इक्वेशन आई है, ये फुटो परपेंडिकुलर का लोकस नहीं है। तो वापस एंड में एच और के को एक्स और वाई मत लिख देना, एक्स और वाई तो ऑलरेडी है। तो इसलिए हम जो पॉइंट लेते हैं वो एच और के लेते हैं और एंड में रिप्लेस करते हैं एक्स वाई में जब लोकस आ जाता है। नहीं तो ये देखो यहाँ पर भी एक्स वाई है, एच और के भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस दिया है। क्या दिया क्वेश्चन में, सर्कल का रेडियस दिया है। अब मुझे बता सकते हो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के लिए ए बी क्या होगी, इस सर्कल के लिए ए बी क्या होगी, डायमीटर होगी। बोल सकता हूं मैं, क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, 90, और 90 कब बनता है, जब सेमी सर्कल होता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, ये 90 है तो मतलब ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है तो मतलब ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर। ये चीज क्लियर है, ए बी क्या है, डायमीटर है। तो मतलब ए बी जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, ए बी लेंथ विल बी इक्वल टू, रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, ए बी लेंथ विल बी इक्वल टू 2r। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब ए बी लेंथ निकालने के लिए मतलब आपको ए चाहिए होगा, बी चाहिए होगा। अब ए और बी कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से। ए कैसे निकलेगा, y को 0 पुट कर दो, b कैसे निकलेगा, x को 0 पुट कर दो। डन है, तो फटाफट से ए और बी लिख लेते हैं। तो इसलिए ए बी की इक्वेशन निकाली थी। ए बी की इक्वेशन क्यों निकाली है, ए और बी निकालने के लिए। डन। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, y को 0 पुट किया तो ए हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच कोमा 0, ये तो हो गया ए। बी क्या आ जाएगा, बी के लिए क्या करोगे, एक्स को 0 पुट किया, एक्स को 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। आई होप ये चीज क्लियर है। डन, चले आगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी भी फुटो परपेंडिकुलर का लोकस आ जाएगा तो पहला स्टेप आपका हमेशा यही होगा, आप उस ए बी की इक्वेशन लिख लो यूजिंग फुटो परपेंडिकुलर जस्ट लाइक दिस। उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे यहां पर इंफॉर्मेशन दी है कि ए बी की लेंथ 2r हो जाएगी, वैसी कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके मैंने ए और बी पॉइंट निकाल लिया यूजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन का यूज करके ए बी निकाल लिया, फिर ए बी की लेंथ निकाल लोगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, और उसको इक्वल कर दूंगा 2r के। तो ए बी इज इक्वल टू 2r। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर, और आप ऑप्शंस में देख सकते हो r स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब सी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि यहां पर सिर्फ r है। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर लगा देते हैं। ए बी का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही आएगा, x माइनस दिस और 0 माइनस दिस, प्लस 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। डन। तो क्या बन गया, ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आ गया एच स्क्वायर, इधर क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आ गया के स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। यही चाहिए था आपको, एच और के में इक्वेशन आ गई।
जैसी एच और के में इक्वेशन आ जाए एंड में उसको एक्स वाई में रिप्लेस कर दो। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। डन? क्लियर? तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। ये स्क्वायर है, एक यहां से आ गया, तो ये क्या बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का क्यूब, और ये एच स्क्वायर के स्क्वायर को उधर ले जाओ। अब आप x और y पुट कर दो, h की जगह x आ गया, k की जगह y आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था लोकस का। इसको डिफिकल्ट बोल सकते हो आप लोग, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट क्या, जब भी फुट और परपेंडिकुलर का लोकस आ जाए ऐसी प्रोसीड करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते बनते हैं फुट और परपेंडिकुलर पे। ठीक है, कभी भी फुट और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे लोकस के टाइम। तो आंसर से पहले देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है अपना। आंसर बी मैच कर रहा है। ठीक है, डन? देख लीजिएगा। तो पहले आपने ए बी की इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन से क्या हुआ, ए और बी पॉइंट आ गए, ए और बी पॉइंट आ गए, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इक्वेट कर दिया 2r के। क्लियर? उससे लोकस आ जाएगा। डन है बच्चों? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिएगा अच्छे से, अपने आप कर लीजिएगा। बाकी फिर आप वेरीफाई यहाँ से कर सकते हो। स्क्वायरिंग करोगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना, ये बचेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो। सो ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अपना लोकस पढ़ लिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, अपना सर्कल्स चैप्टर फाइनली कवर हो गया है। ठीक है, सर्कल्स के बाद हम करेंगे पैराबोला। ठीक है, सर्कल चैप्टर खत्म हो गया, पैराबोला भी अपना 8 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हर लेक्चर को मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों। नेक्स्ट मिलेंगे नए सेशन में, अगले सेशन में, मतलब नए चैप्टर के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। सी यू ऑल।